नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और आज मैं अपने घर का टूर आपको करवाने वाली हूँ। बहुत बार रिक्वेस्ट आती है कि आप हमें अपने घर का टूर कराइए। सोचते हैं फिर कोई दूसरे वीडियो में लग जाती हूँ, या घर का कोई काम निकल जाता है, या सर्दी ज़्यादा होती है तो यूँ सोचते हैं कि बाद में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आज मैंने पूरा पक्का मन बना लिया कि आज घर का पूरा वीडियो बनाए और आपको ब्लॉग के रूप में दिखाए। तो चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के ब्लॉग में मैं आपको पूरे घर का टूर करवाने वाली हूँ। ऊपर नीचे का मेरा मकान बना हुआ है। इसके बाद में हम बाहर खाना खाने गए, तो कहाँ पे गए ये सब इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग पूरा ज़रूर देखें। ये है मेन दरवाज़ा, ये हम एंटर हो गए हैं। और ये जो है मेन दरवाज़ा है अंदर जाने का घर के अंदर, तो ऑफिस भी कह सकते हैं या बैठक रूम भी कह सकते हैं। तो अंदर से बाद में दिखाऊंगी। और ये है एक और रूम पास में ही। और ये है मेरे बच्चों का रूम, आगे का एंटर होते ही। ये मेरी बेटियों का रूम है दोनों का। और ये बाहर की तरफ खिड़की है। और ये वॉलपेपर मेरे बेटियों ने लगाए हैं अपने रूम को तैयार करने के लिए। तो मैं भी सोच रही हूँ ऊपर हमारा जो रूम है उसमें लगाने के लिए, लेकिन पसंद करने में थोड़ी सोच विचार चल रही है कौन सा लाए। तो इन्होंने तो ये पसंद कर लिया था, तो अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये ससुर जी की फ़ोटो है, और बाकी इस तरह फ्रेम करके फ़ोटो लगाई हुई है मेरी बेटियों ने। और ये मेरी छोटी बेटी ने अपने हाथों से पेंटिंग की हुई है। ये मेरी बड़ी बेटी का हिरन है, साथ में लेके सोती है। और ये है साईं बाबा का कैलेंडर, ये है गुरु महाराज की फ़ोटो, हमारी फैमिली फ़ोटो, विवेकानंद जी। ये ऊपर जो है पेंटिंग मेरी बड़ी बेटी ने बनाई हुई है हाथों से। और बाकी किताबें वगैरह, ये टेडी रखा हुआ है। और आगे एंटर होते हैं तो ये आता है बाथरूम। और बिल्कुल सामने फिर आएगा ऑफिस। और ये ऑफिस आपको दिखा रही हूँ अभी जो आप देख रहे हैं। और अक्सर मेरे पति यहाँ पे शेयर बाजार भी जब भी वीडियो शूट करते हैं यहाँ पे करते हैं, इसी बोर्ड पे समझाते हैं। और ये हमारा छोटा सा ऑफिस बन गया है, पूरा आपको दिखा रही हूँ। और ये यहाँ पे शील्डें वगैरह है मेरे बच्चों की स्कूल में जीती हुई फैमिली फ़ोटो। और ये कॉलेज से आ गई है। और ये है सीमा की रसोई का प्ले बटन। 1 लाख जब सब्सक्राइबर होते हैं तब मिलते हैं। और ये है मेरे पति का प्ले बटन, जो कि शेयर बाज़ार पे काम करते हैं, चैनल है उनका। और ये है गुरु महाराज के चरण, जो कि हमने जब मकान का मुहूर्त हुआ था तब उनके चरणों की छाप ली थी। तो देसी दवाइयों का प्रमाण पत्र मेरे पति को मिला हुआ है, ये लगा हुआ जो है। फर्नीचर नहीं बनवाया, जो भी बनवाया हमने जो मेन हमें ज़रूरत लगी उस हिसाब से हमने ऑफिस में ही दरवाजे वगैरह जो है वो हमने इस तरह बनवा लिए। और टेबल वगैरह जो कंप्यूटर के लिए चाहिए। और ये सब हमने नीचे का पोर्शन इस हिसाब से बनवाया, ताकि मेन अगर काम हो जाए तो जैसे ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम आगे और बनवाते रहेंगे। तो ये हो गया ऑफिस। अब ऑफिस से आगे चलते हैं। तो ये आंगन है, आंगन में चारपाई है, ऊपर जाल लगा हुआ है। और ये है योगा साइकिल, हमने 2-3 साल पहले मंगवाई थी, कभी कभी चला लेते हैं। ये गेहूं की कोठी है। और ये है वॉश बेसन आंगन में। और ये टाइलें लगी है, ऊपर है हमारे इन्वर्टर लगा हुआ। और यहाँ पे हम गणपति जी बिठाते हैं। ये नीचे की रसोई है, लेकिन इसे हम यूज नहीं करते। फिल्टर लगाया हुआ है ताकि पानी पीने को चाहिए तो हम ले लें। लेकिन कुछ सामान यहाँ जो भी है रख देते हैं, स्टोर के रूप में काम आ जाता है हमारे। ये किताबें वगैरह रखी है। और नीचे आंगन में हमारे पूजा घर है, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये पूजा घर आपने अक्सर देखा होगा, तो हम बैठ के ही पूजा करते हैं, क्योंकि आधा 1 घंटा हमें लग जाता है। इतने समय मेरे को लगता है, इतने मेरे पति को लगता है। तो बैठ के आराम से हम पूजा करते हैं, तो अच्छा लगता है। और बिल्कुल पूजा घर के पास में है बच्चों का रूम। ये मेरे बेटा का है, वैसे तो मेरे बेटा यहाँ पे पलंग पे सोता है। इसने अपना अलग से ये पसंद कर लिया है। और बाकी मेरी दोनों बेटियाँ भी अगर मन हो तो यहाँ पढ़ लेती है वो भी।
तो ये रूम है, यहाँ पे साईं बाबा की फ़ोटो लगी है, कृष्णा जी की लगी है, जो कि मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाई थी जब छोटी थी, बड़े वाली तब बनाई थी। और ये मेरे बेटे ने राम जी की फ़ोटो लगाई है, और ये खुद उसने हाथों से लक्ष्मण जी की फ़ोटो बनाई है। आपको दिखाऊं पास से। कोरोना काल में इसने फिर ये लक्ष्मण जी की फ़ोटो बनाई थी। और इसके बाद में ये है अलमारी हमारे बने हुए। इतना सामान नहीं रखा क्योंकि सामान रखते हैं तो वो दिमक आ जाती है, बहुत बार सामान खराब हो जाता है। और अभी तक हमने गेट इसलिए नहीं लगवाए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमक हो जाती है, काफ़ी सामान खराब कर देती है, कपड़े वगैरह भी खराब कर दिए थे काफ़ी बार। तो उस हिसाब से हमने अभी यहाँ पे दरवाजे फर्नीचर का काम नहीं करवाया, और ये अभी हमने पर्दे ही लगा रखे हैं। और बिल्कुल सीक्रेट जगह आपको मैं बताने वाली हूँ, जो कि हमारे घर की बिल्कुल सीक्रेट जगह है। बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे पता नहीं चलता, और वो सीक्रेट जगह को अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो जहाँ पे ये कपाट खत्म होता है, यहाँ पे एक दरवाजा आएगा कांच का, जब एसी लग जाएगा। और ये हमारे छोटा पीछे आंगन है, आंगन में वॉश बेसिन है, और यहाँ पे बाथरूम भी बना हुआ है। तो है ना बिल्कुल सीक्रेट जगह हमारी। तो हमारे घर की बिल्कुल सीक्रेट जगह ये है, बाहर से कोई भी आता है तो उसे पता नहीं चलता पीछे आंगन है या बाथरूम है, बताने पे ही पता चलता है। तो रूम के बिल्कुल अंदर जाके ये बिल्कुल सेपरेट भी हो जाता है बाथरूम, और किसी को पता भी नहीं चलता। तो ये था हमारे नीचे का पोर्शन मकान का। अभी मैं आपको ऊपर का मकान और दिखाने वाली हूँ, तो चलिए मेरे साथ। पहले हम लाइटें बंद कर लेते हैं। और ये है ऊपर जाने की सीढ़ियाँ, और इसमें मैं रखती हूँ बिस्किट, जो भी डॉग वगैरह आते हैं, कुत्ते आते हैं, उनके लिए चाहिए। और ये है ऊपर जाने की सीढ़ियाँ, जो कि मैं ऊपर सीमा की रसोई का जो चैनल है, वैसे भी मेरी रसोई जो है वो ऊपर ही है। और ये सीढ़ियों में सिलेंडर रखा है जो कि खाली हो गया था, भरवाना है अभी। और ये सीढ़ियों में हमने हल्की सी बेल पूरी लगाई थी, लेकिन कुछ गिर गई। ये प्लास्टिक की बेल लगाई थी हमने। और ये है आर्टिफिशियल चिड़िया। ये ओरिजिनल चिड़िया। तो अभी हम ऊपर के पोर्शन में आ गए हैं। तो सामने है बाथरूम, अभी खोल के रखा था ताकि थोड़ी बदबू वगैरह ना रहे। और बिल्कुल पास में है हमारे बेडरूम, और ये सामने है खिड़की, और ये सामने बिल्कुल टीवी लगाया हुआ है। और ये खिड़की हमारे जब खुलती है तब बाहर का दृश्य ऐसा होता है। बगीचे पेड़ पौधे हैं बाहर, क्योंकि आगे आश्रम है। बहुत अच्छा नज़ारा होता है सुबह सुबह, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी सर्दी है तो सर्दी में खोलते नहीं है, बंद रखते हैं इसको। और यहाँ पे भी हमने साईं बाबा की फ़ोटो लगाई है, ये करनी माँ की फ़ोटो है। और ये मैं दीपावली पे कैलेंडर लेके आई थी। और ये हमारी अलमारी है, ये मेरे पति की और ये मेरी, जो कि दरवाजे के पीछे आ जाती है। और ये है मेरे पति की किताबें, जो कि वो पढ़ते हैं सोते समय। और ये है मेरी बेटी के हाथों की बनाई हुई पेंटिंग छोटे वाले की, ये मेरे पति को मैंने गिफ्ट किया था। ये है तितलियाँ। एक बार भूकंप आया था तब एक दो गिरी थी, तब मैंने वापस चिपका दी। जोरदार आया था, 2 साल पहले की बात है ये। जब आया था तो तेज़ी से आया था, लेकिन हमें पता नहीं चला, बाद में पता चला कि भूकंप आया है। दौड़ के बाहर निकल गए थे उस टाइम, तब ये भी गिरी थी। लेकिन उसके बाद में ये गिरती नहीं है, मजबूत है वैसे। और ये है साईं बाबा की फ़ोटो। आपको भगवान ज़्यादा मिलेंगे हमारे घर में, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो आपको भगवान की मिलेगी। हमको जो भी पोस्टर अच्छा लग जाता है हम ले आते हैं। और इधर भी हमने ये देखिए जैसे ये लगाया हुआ है। और ये फ़ोटो बड़ी खास है, आपको दिखाऊं, देखो ये अंबाजी की फ़ोटो है। और ये फ़ोटो अंबाजी में कंप्यूटर से बनाई जाती है। साथ साथ ऐसे लगता है कि दुर्गा माँ सामने है।
तो आप भी कभी जाएं तो ज़रूर बनवाएं। और ये है रसोई, ये सब हमारे छोटी सी रसोई है। ये खांचे वगैरह बनाए हुए हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा ख़राब हो गए हैं तो इसलिए मैं बर्तन इसमें रखती हूँ। पहले ये बनाया हुआ था, अभी ठीक करवाना है। और बिल्कुल रसोई के पास में है, रसोई के अंदर ही मानो आप, ये स्टोर बना हुआ है। जो भी ज़रूरी सामान होता है रसोई का वो मैं इसमें रखती हूँ। तो रसोई के साथ में बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होती सामान रखने में, लेने में। और बिल्कुल सामने ये आंगन है, आंगन में वॉशिंग मशीन रखी हुई है। और ये टाइलें लगाई हुई है, वॉलपेपर नहीं टाइलें लगाई हुई है, हाथ में लगाने का फैशन चला था। ये है मनी प्लांट, और ये है बांस का पौधा, ये लकी पौधा है। ये है प्लास्टिक की बेलें जो अमेजोन से मंगवाई हुई है। तो फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज को कभी मैं कोने में कर देती हूँ, कभी इधर कर लेती हूँ, जैसे मेरी इच्छा होती है। और ये फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है शेरू। तो ये भी अंबाजी से लाया हुआ है। जब मेरी बेटी थी 5 साल की थी तब हम गए थे, बड़े वाली बेटी 5 साल की थी, और अंबाजी से ये जो शेर है लाया हुआ है। और ये टेडी बिठाया हुआ है, और ये हनुमान जी। तो पीछे ये रूम आ गया, और ये फ़ोटो छोटी नानती अजवाई जी की है। और रूम में है डेस्कटॉप रखा हुआ टेबल पे, और ये चारपाई है। ये अलमारी है, यहाँ पे भी पर्दे मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि कभी जब भी फर्नीचर बनेगा तब हम दरवाजे लगाएंगे, ऊपर पूरा कंप्लीट बंद करवाएंगे। लेकिन अभी सोच रहे हैं कभी ज़रूरत होगी तब करवाएंगे। तो ये यहाँ पे मैंने पर्दे लगा दिए हैं। तो यहाँ पे बीच में ड्रेस टेबल वगैरह आएगा, पूरी अलमारी कभी बनेगी तो आपको वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह के मोर के जो पोस्टर आजकल मिलते हैं वो लगाए हुए हैं। एसी का तार रखा हुआ है, साथ में राधा कृष्ण जी है, और इधर भी राधा कृष्ण जी है, इधर भी कान्हा जी है, और यहाँ साईं बाबा का पोस्टर लगा है। तो ये हो गया हमारे ऊपर का रूम, और ये पीछे भी इसमें आंगन दिया हुआ है। तो जैसे नीचे का आंगन है वैसे ही पीछे जाके आंगन है, और इस आंगन में वैसे ही बाथरूम है। और ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, और वॉश बेसिन लगा है। तो ये यहाँ पे झाड़ू वगैरह हम रख लेते हैं। तो ये सब आपको भी रसोई वगैरह मैंने दिखा दी है ऊपर का, और इससे ऊपर भी और है। तो अभी आपको ऊपर का भी हिस्सा और मैं ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। ये है रूम के पास में गैलरी, गैलरी के आगे बालकनी। तो ये है हमारी बालकनी, और बालकनी में भी यहाँ पे पौधे लगाए हैं, और यहाँ पे भी एक स्लैब लगवाने वाले हैं मार्बल की, ताकि पौधे रख सकें। और ये जाली लगाई हुई है, और ये है 20 साल पुराना हमारे मनी प्लांट। तो 20 साल से मेरे साथ में ही है ये, जब भी जो भी घर नहीं बदला तो साथ में ही रहता है। और इसके पास में रखी हुई है बिल्कुल एंटीक हमारी सिलाई मशीन, जो कि मेरे ससुर जी के हाथ की मशीन है, ये देखिए। और यहाँ से भी हम जाली खोल सकते हैं। सामने आश्रम है, सामने पेड़ पौधे हैं, और जाली क्योंकि बंदर आते हैं इसलिए ये पूरा हमने जाली लगवा के पैक करवा लिया, ताकि बंदर हमारे अंदर तक ना आए। नहीं तो काफ़ी बार अंदर आ जाते थे तो फिर दिक्कत होती थी, दरवाजे खुले नहीं रख सकते थे। तो जाली लगवाने के बाद में फिर हम खुला रख सकते हैं गर्मियों में भी। और अभी हम और तीसरी मंजिल पे जा रहे हैं, और ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही है। सीढ़ियों में भी एक ये बंगारिया बना हुआ है, इसमें हम बिस्तर वगैरह रख लेते हैं, सामान जो भी एक्स्ट्रा होता है। और ये आ गई है हमारी छत, ये सूख रहे हैं कपड़े, और ये छत पे आ गए हैं। छत पे ये देखिए मैं बाजरा वगैरह डालती हूँ। ये मैंने मूंग डाले हैं, कबूतर जो है मूंग अच्छे से खुश होके खाते हैं। तो रोज़ यहाँ पे झाड़ू लगानी होती है, लेकिन फिर भी वापस बिखर जाता है। और पक्षियों के लिए कैमरा यहीं रख दिया ताकि इनकी वीडियो रिकॉर्ड हो सके, क्योंकि नहीं तो ये भाग जाते हैं जैसे आवाज़ आती है। और घर पे अगर हम डालते हैं दाना तो हमें याद रहता है, बाहर जाके डालते हैं तो कभी कभी छूट जाता है। और मैं 14-15 साल की उम्र से पक्षियों को दाना डालती हूँ। ये जब दाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
तो इस तरह छत पे हमेशा से मैं डालती हूँ। तो आप भी अगर समय मिले तो डालें। और ये ऊपर का बाथरूम है और ये है छोटा सा स्टोर, और स्टोर में सामान रखा हुआ है, साथ में बाजरी रखी हुई है पक्षियों के लिए। ये सूरजमुखी के बीज है जो तोते थे पहले 3, उनको मैं डालती थी, इनको भी डालती हूँ। ये गद्दी हमने बनवाई थी झूले के लिए, लेकिन बंदर आते हैं तब गद्दी कहीं तकिए कहीं तो हम स्टोर में रख देते हैं, जब जरूरत होती है तो निकाल लेते हैं। ये हमारा झूला, तो गद्दी वगैरह नहीं रखते तो ऐसे रहता है, तो कभी झूलने का मन होता है तो झूल लेते हैं। और यहाँ पे पक्षी काफ़ी आते हैं, लेकिन अभी शाम होने वाली है तो पक्षी शाम तक आएंगे, तो उनकी इच्छा, नहीं तो कल सुबह खूब आएंगे। और एक ख़ास चीज़ आपको और दिखाने वाली हूँ, ये देखिए, ये हमने पक्षियों के लिए यहाँ लगा दिया, क्योंकि पहले हमारे पास में 3 तोते थे, उनके लिए ये लाए थे तो वो तो उड़ गए। तो अभी जो इन पक्षियों के लिए हमने ये यहाँ पे बॉक्स लगा दिया, जिसकी इच्छा होगी वो यहाँ पे अपना घर बना लेगा। तो ये हमने अमेज़न से मंगवाया था, काफ़ी मजबूत लग रहा है। और कोई पक्षी आएगा तो देखेंगे कौन आता है। पहले शाम का समय हो गया ब्लॉग बढ़ते हुए, और इसके बाद में ऊपर भी चलते हैं। तो ये हमारा ऊपर का, जब हम अक्सर कभी मन होता है ऊपर वीडियो बनने का तब हम बनाते हैं। और बगीचा भी ख़राब हो गए हैं, कारण ये है कि यहाँ पे चूहे बहुत आते हैं। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए चूहे यहाँ पे इस तरह घर बना के रहने लग गए हैं, तो यहाँ पे पूरा बगीचा ख़राब हो गया है मेरा। टमाटर फिर भी लगे हैं, टमाटर नहीं खाते। तो पूरे में हम जाली लगवाने वाले हैं, ये सोचा है पूरा ऊपर से बंद करवा देंगे, उसके बाद में शायद चूहे नहीं आएंगे, गिलहरी नहीं आएगी। क्योंकि तुलसी भी हमने जो लगाई हुई थी उसको भी पूरा नष्ट कर दिया इन्होंने, बिल्कुल भी एक भी फूल नहीं रहने देते। सिर्फ टमाटर वगैरह पता नहीं क्यों नहीं खाते। तो जब पूरा हो जाएगा कंप्लीट तब आपके लिए उसका भी ब्लॉग लेके आऊँगी। तो अभी शाम हो गई है, मंदिर की घंटियाँ बज रही है। तो ये था हमारे घर का टूर। तो घर के टूर के बाद में शाम का खाना हम बाहर खाने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए, होटल या ढाबे में, देखेंगे आगे जाके। हमने गूगल पे रिव्यू पढ़े तो ढाबे का रिव्यू अच्छा बता रहे हैं, और जिन्हें को ढाबे का शौक भी है तो शायद ढाबा ही चूज करें। बाकी और देखेंगे बाहर से कैसी सिचुएशन है, ढाबा कैसा दिख रहा है। तो देखते हैं खाना कैसा मिलेगा। और रोज़ रोज़ घर का खाना खा के घर वाले भी उब जाते हैं, तो कभी कभी बाहर का खाना भी खाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। और हमारे ये जो पुलिया है अभी नया बना है, पहले नहीं था, उससे सुविधा हो गई है। और गाड़ी के अंदर की मैंने आवाज़ें बंद कर दी है, क्योंकि मेरा बेटा गाना सुनता है और गाने से कॉपीराइट आ जाता है। और हाईवे पे इतने होटल बन चुके हैं कि आप अगर कभी आते हैं तो ठहरने की, खाने की आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी बार खाना खाया हुआ है, यहाँ का भी खाना बहुत अच्छा है। लेकिन हमें तो ढाबे की तलाश है, हमें तो आज ढाबे का ही खाना खाना है। लेकिन ढाबे में कोई भी कस्टमर नहीं था, तो ये देख के हम आगे की तरफ चले गए। तो आगे बिल्कुल नया होटल बना हुआ हमें दिख गया, और यहाँ पे हम पहली बार आए हैं। माधवी होटल है ये। तो खाना हमारा आ गया है, खाना हमने शुरू कर दिया है। तो अभी हमने खाना खा लिया है। खाना कैसा लगा? खाना अच्छा लगा, और ये बहुत अच्छा होटल मिला हमें लास्ट में। ढाबा तो खाली देखा तो हम डर गए, बाकी होटल बड़ा देखा तो इसमें आगे खाली नहीं था कम से कम।
तो आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आपको पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।